देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया और मैं हूं आपके साथ। भाजपा के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पटेल वाराणसी पहुंचे। वहीं वाराणसी के सर्किट हाउस में मंत्री जी ने सोनिया गांधी पर बोलते हुए कहा कि ईडी की जांच जो चल रही है वो कानूनी प्रक्रिया है। साथ ही शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी नेता अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भानु प्रताप सिंह वर्मा ने ममता बनर्जी के मंत्री की गिरफ्तारी पर बोलते हुए कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। दरअसल मोदी सरकार के मंत्री आज मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, जहां पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ममता बनर्जी को आईना दिखाया और कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और जहां तक सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों की बात है तो वो स्वतंत्रता से अपना काम करती है और कर रही है। वो देखती है कौन कहां भ्रष्टाचार कर रहा है, वो जांच करती है और उसी आधार पर कार्यवाही करती है। विशेष रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके जो 20 साल से ज़्यादा समय उन्होंने देश के लिए और प्रदेश के लिए जो काम किया है, उन्होंने जो योजनाएं देश को दी हैं, उन्हें सारी चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ आज आए थे और जनता के बीच हम लोगों ने वो सारी बातों को रखा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। चाहे वो कोरोना काल हो, कोरोना काल में इस देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न देने का काम किया है। हमारे देश में जो गरीब लोग थे, जिनके पास कभी सपने में सोच भी नहीं सकते थे कि हम पक्के मकान में रहेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें पक्का मकान देने का काम किया है। इसी तरीके से हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से वो अपना छोटा सा काम कर सकते हैं, खाद खरीद सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं। उसके लिए साल में 6,000 रुपये देने का काम किया है। इस तरह से ढेर सारी योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनकी है, उन्हीं योजना का भरे। कासगंज सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू की है। बता दें कि इस मुहिम के तहत विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देवेंद्र सिंह राजपूत के कासगंज विभाग के अधिकारियों पर ट्री गार्ड लगाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप लगाया है। वन विभाग में जो डीएफओ अधिकारी हैं, इन्होंने बगैर टेंडर के 1 करोड़ और 1.25 करोड़ के लगभग जो हमारी सरकार का पैसा था, जो आरसी के टी गार्ड के लिए बनने के लिए पैसा आया था, उसका इन्होंने दुरुपयोग किया है। फर्जी कागज़ तैयार करके और अलीगढ़ इनके अधिकारी हैं, उनसे परमिशन लेकर कंजर्वेटर से परमिशन ले ली इन्होंने और सारा रुपया निकाल लिया गया। उस रुपये का दुरुपयोग हुआ है, ज़मीन पर कोई कार्य नहीं हुआ। और मैंने डीएम साहब को लिखित में शिकायत की, तब वो कागजों में लीपापोती हो गई, ज़मीन पर कोई कार्य नहीं हो रहा। आजमगढ़ में केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की मंशा है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वे सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे और गांव का विकास हो। लेकिन मुख्यमंत्री की लाख कोशिशों के बावजूद भी गांव तक योजनाएं नहीं पहुंच रही, जिसका एक बड़ा कारण अधिकारियों की घोर लापरवाही बताई जा रही है। ताजा मामला ठेकमा विकास खंड के कुड़िहार गांव का है, जहां के सामुदायिक शौचालय की हालत बद से बदतर है, जिसकी वजह से यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के खैर में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्राइमरी पाठशाला में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए यहां की शिक्षिकाएं खुद ही स्कूल में झाड़ू लगा रही हैं, ताकि वो बच्चों को साफ सुथरी जगह पर बिठाकर पढ़ा सकें। हमारे विभाग में स्कूलों के लिए कोई स्वीपर नियुक्त नहीं है, तो हम लगाते हैं सर। क्यों नहीं स्वीपर दिया गया है? ऊपर से नहीं है, सरकार की तरफ से ही नहीं है कोई स्वीपर। ये कौन सा स्कूल है जिसमें आप झाड़ू लगा रही हैं? प्राथमिक विद्यालय खैर नंबर 1। ये कहाँ पर स्थित है? नई बस्ती खैर। ये जिला कौन सा पड़ता है? अलीगढ़। तो ये बहन जी पर डे आपको झाड़ू लगानी पड़ रही है? मैंने वैसे स्वीपर प्राइवेट लगा रखा है, लेकिन कभी कभी नहीं आता है तो फिर लगाते हैं।
बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा व एएसपी दिनेश सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने ग्रामीणों को बाढ़ से बचाव के उपाय भी बताए। उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बताया कि किसानों की फसल के कटाव को रोकने के लिए तटबंध भी बनवाए गए हैं। साथ ही डीएम ने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सावन के माह के चलते डिडौली कोतवाली क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे 9 पर कांवरियों का हाल जानने और व्यवस्था देखने हाईवे पर डीएम बीके त्रिपाठी और एएसपी आदित्यनाथ हरिद्वार और ब्रजघाट से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों से उनका हाल जानने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी कांवड़ियों से बातचीत की और उनका हाल चाल जानने के साथ साथ हाईवे पर पुलिस की चौकसी को भी परखा। शामली में सावन के महीने में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे सभी शिव भक्तों के लिए श्रद्धालु निःशुल्क भाव से सेवा कर रहे हैं। इस दौरान शासन प्रशासन भी सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर मौजूद है। बता दें कि शामली के कैरेरा में भी हर साल की तरह इस साल भी अनेक योजना शिविर लगाकर सभी शिव भक्तों के लिए भोजन, फल और जल की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। यहाँ तो बहुत दूर दूर तक कांवड़ी आ रहे हैं। हरिद्वार से के पानीपत घरोंडा के तक पता कहाँ तक क्या रहे, काफी व्यवस्था हलवा पूरी आलू शासन प्रशासन का कैसा तो बहुत सहयोग है, सब कोई दिक्कत नहीं है। अरे आज ही पूछता है, स्वास्थ्य विभाग ने भी, एसडीएम भी आई थी, सब बात कर रहे, तहसीलदार भी आई थी आज यहाँ से कहना की। ये समथिंग हमें यहाँ 6-7 साल के समथिंग तो यहाँ हो गया। उससे पहले शामली करते थे, अब यहाँ जमुना पुल पर करते हैं 6-7 साल से, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ, बहुत ही बढ़िया एकदम। कबड्डी और कितना रुझान बहुत बढ़िया है, ऐसा है बढ़िया रुझान है। कितने कबड्डी आ गए? तो कई लाख के समथिंग कबड्डी आ चुका। शामली के कैरेरा में मुस्लिम समुदाय की तरफ से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिव भक्तों को पानी की बोतलें भी वितरित की। बता दें कि जनपद में कभी पलायन के लिए बदनाम रही कैरेना की धरती से मुस्लिम समाज के लोगों ने श्रावण मास में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे दिया है। मेरा राशिद कुरैशी है जी, वार्ड नंबर 10 से मेंबर हूँ मौजूदा। श्रावण मास पर आपने पुष्प वर्षा की है शिव भक्तों पर जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये भाईचारे का संदेश है। हमेशा से भाईचारा रहा, कस्बे कैराने के अंदर भाईचारा रहेगा। ये हमारे हरियाणा के भाई आते हैं, क्या नाम भगत, क्या नाम हम इनकी वो करते हैं, कल के दिन हमारी इज्जत मान सम्मान रखें, पूरी इज्जत करें जी हमारे। तो कौन लोग शामिल है इसमें जो है पुष्प वर्षा में? इसमें ही 36 बिरादरी के कुरैशी बिरादरी भी है, इसमें चौधरी भाई भी होंगे, सभी मुसलमान भाइयों का सहयोग है इसमें सब। हमीरपुर में एक तमंचेबाज महिला का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि इस वायरल वीडियो में अवैध तमंचा लिए एक महिला साफ तौर से देखी जा सकती है। वहीं ये वीडियो हमीरपुर के राज कोतवाली क्षेत्र चरखारी रोड सिकंदरापुरा का बताया जा रहा है। उन्नाव के थाना असोहा क्षेत्र के गांव कांथा में एक युवक की हत्या से सनसनी मच गई है। वहीं इस हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबरों की माने तो युवक खेत पर गया था, जहां आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। घर पे शाम को पहले पानी लगाए थे और उसके बाद घर आए, खाना खाएं और खाना खा के बस चले गए। बस घर से बस थोड़ी दूर पे है। अरे 5-6 घर। कितने टाइम गए थे? ओह 10 बजे करीब, 10 के अंदर रहे और बस फिर उसके बाद हाँ 10 के अंदर है। उसके बाद फिर वहाँ से साय हुसैन आए, एक लौंडा, कल चलो गुड्डू को कोई मारा है, उसकी खोपड़ी से खून बहुत निकल रहा है। उसके बाद हम दौड़त गए। क्या लगता है कि लोगों ने मारा? हमको पता जब हुआ, जहाँ रहते रहे हुआ खबर गए तो मान यहाँ सब कुछ हो जा रहा है। पुलिस वाले जो है सोहा उठा ले गए, वहाँ सोहा में देखने में दे रहा है उनका। क्या हुआ था लड़के के साथ? वो मारी नहीं, मार के डांट देंगे चले को ठीक है नहीं। किन लोगों ने मारा? भदोई के उंच थाना क्षेत्र के पुरेम टुका में एक 4 साल के बच्चे को एक अज्ञात जानवर उठा ले गया। वहीं एक खेत में मासूम के सिर को छोड़ दिया, जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने
खोजबीन की तो खेत में बच्चे का सिर पड़ा मिला, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस समेत वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई। देवरिया जिले के बसंतपुर नुसी गांव से 2 मासूम लड़कियां लापता हो गई थी, जिसके बाद एक लापता लड़की का शव छोटी गंडक नदी से बरामद हुआ। वहीं लड़की के पिता ने अपनी पत्नी पर लड़की की हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। जनपद देवरिया में थाना तरकुलवा क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक 6 वर्षीय बालिका का शव छोटी गंडक नदी से बरामद हुआ है। इस प्रकरण के संदर्भ में मृतका के पिता द्वारा अपनी ही पत्नी यानी मृतका की माता के खिलाफ उसे नदी में फेंक देने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है थाना तरकुलवा पर, और इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में ऑटो पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों को चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार मृतक किसी जरूरी काम से मोहम्मदपुर गए थे और वहां से ऑटो में बैठकर अपने घर गंभीरपुर वापस आ रहे थे कि इसी दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। आजमगढ़ में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला अतरौलिया थाना क्षेत्र का है, जहां एक आयरन स्टोर की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और दुकान से कैश के साथ 2 मोटर ले चोर फरार हो गए। वहीं चोरों की हरकत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऊपर जीने के रास्ते से दरवाजा तोड़कर चोर घुसे हैं और मेरा लाकर तोड़ करके 2 मोटर 70,000 नकदी लेकर के रात में गायब हो। रात को क्या दुकान लगभग बंद करके आप 7 बजे हम लोग बंद करके गए। तो आज पुलिस आई जांच छानबीन कर रही है? हाँ आई, हमने तहरीर थाने पर दे दिया है। अब क्या कैमरा लगा कर कैमरा रिकॉर्डिंग में साफ दिखा रहा है। पुलिस वालों का काम है, वो लोग अपना पकड़ें देखें, हम लोग रिकॉर्डिंग भिजवा रहे हैं थाने पर। कासगंज के गांव नदरई के रेलवे अंडरपास के ऊपर बने पुल पर कावड़ लेकर जा रहे कावड़ियों की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। बता दें कि अंडरपास में पानी भरे होने की वजह से कावड़ियां ऊपर जाकर पटरी क्रॉस कर रहे थे। वहीं मथुरा की तरफ से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। ये पानी भर गया है, अचानक बरसात हुई और बरसात के दौरान स्वरूप रेलवे के रास्ता जाता है, थोड़ा सा कम है, कम होने के नाते इसको पानी भर जाता है। आज बरसात के फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।